देखिए इस वक्त मैं कुदरा में हूँ और जहाँ जहाँ चेक पोस्ट है, टोल है, वहाँ वहाँ गाड़ियों को रोका जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है और इसी वजह से ये लंबा जाम भी है। और दूसरी यहाँ पर जो वजह बताई जा रही है वो ये कि एक तो यूपी और बिहार के बीच का जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है और ऐसे में तमाम गाड़ियों की लाइन आपको नज़र आएगी। इस तरफ भी मतलब मेरे दाईं और बाईं हाथ की तरफ आप देखेंगे लगभग 30 किलोमीटर तक ये लंबा जाम इस वक्त लगा हुआ है। और जो लोग जो भी कुंभ जा रहे हैं उनकी कोशिश है कि हम अयोध्या जाकर दर्शन कर सकें और उसके बाद वाराणसी काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद फिर हम लौटे। तो काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद लौटने का रास्ता यही है। और ये एक बस में उड़ीसा से जो फैमिली आई हुई है, जो जत्था आया हुआ है, उनको किस तरीके की दिक्कत आ रही है ये मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर मैं आपसे बातचीत कर सकूं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो आए हुए हैं, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विप्लव सेनापति है। अच्छा, उड़ीसा से आए हैं, कौन से ज़िले से? भुवनेश्वर से है। भुवनेश्वर से आए। कितने लोगों की फैमिली है यहाँ? मेरा यहाँ 25 लोग का फैमिली है। क्या दिक्कत हुई? क्या दिक्कत है, एक्चुअली श्रद्धालु आए हैं, जितना उम्मीद भर के जो कुंभ में आएंगे अच्छा सब सिस्टम होगा, लेकिन इधर ट्रैफिक जाम है। एक 2 दिन का आर्टिफिशियल जाम, हमको लगता है आर्टिफिशियल जाम, क्योंकि एक ही लाइन में चले आते हैं जाते तो कोई दिक्कत नहीं होता है। हमारा जो खाना पीना का आने थे सामान खत्म हो गया, 2 दिन से यहाँ पड़ा हुए है भूखे, मैंने लैट्रिन जाने का कुछ सब खत्म, खुद सब कुछ खत्म। बच्चों जो हो रहे हैं नहा नहीं है, 2 दिन से नहा नहीं है, रोड गाड़ी मूवमेंट नहीं कर रहा है अभी तक। वाराणसी से कितने बजे चले हैं आप लोग? वाराणसी हम कल रात 10 बजे से आए थे। रात 10 बजे से अभी दिन में 11-12 बजे हो गया शायद। हाँ, अभी तक 50-60 किलोमीटर मूवमेंट नहीं हुआ है। हाँ, कल रात से कुछ खाना नहीं खाया है। वो जो लेडीज लोग हैं वो थोड़ा एटलीस्ट रास्ते में जो लाटिन फाटिन का थोड़ा व्यवस्था होना चाहिए। किसी शौचालय का दिक्कत है, महिलाओं के साथ दिक्कत है। आप लोग सबके साथ? सबके साथ यूरिनल लैट्रिन ये सब। शौचालय जाने में दिक्कत आ रही है। खाने का तो सामग्री खत्म हो गया है। मेन प्रॉब्लम तो यही है ना, बच्चे लोग भी सब। दिन में तो और दिक्कत हो रही है। हाँ, पूरे दिन गाड़ी में हैं आप लोग? पूरे दिन। वॉशरूम का तो प्रॉब्लम है, फिर पानी के भी प्रॉब्लम है, खाने की भी प्रॉब्लम है। बच्चों लोग लैट्रिन पेशाब भी नहीं गए, ये सब का इतना टाइम हो गया ना। रात 10 बजे से अभी कितना बजे? अभी 11:30 हो गया। 12 घंटे हो गए। 12 घंटे हो गया। और वाराणसी मुश्किल से यहाँ से 100 किलोमीटर है। हाँ, बहुत परेशान हो गया हम लोग। नहा भी नहीं। हम 2 दिन से भूखे हैं और नहा भी नहीं अभी तक। क्या कुछ भी जो भी था सब खत्म हो गया। खाने की होटल भी नहीं है रास्ता में, ढाबा फाबा नहीं है। ढाबा होटल कोई नहीं है। बहुत दिक्कत हो गया हम लोग। बच्चों को लेकर और सीनियर सिटीजन्स को लेकर के ट्रैवल करना मुश्किल होता है। बहुत परेशान हो गया हम लोग, बहुत परेशान, ज़्यादा परेशान हो गया हम लोग। एक जगह में गाड़ी खड़ा हुआ ना, और इधर भी कुछ सुविधा नहीं है, ढाबा की होटल कुछ नहीं है ना। 11:30 बजे। ये कुछ कहना वो भी है। एक प्रॉब्लम है, जोगी जी ने सारे ठीक किया है। हाँ मैम, जोगी जी ने, हमको लगता है, हम तो 7 दिन में यही है सर, मेरे को लगता है जोगी जी ने सारी सही किया है। मतलब अयोध्या का दर्शन भी ठीक हुआ, यहाँ दर्शन भी ठीक हुआ, वहाँ हमका कुंभ का भी दर्शन ठीक हुआ। लेकिन वो जो हाईवे का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। हाईवे में इतना जाम पड़ता है, मैं 12-12 घंटा, 24-24 घंटा। हम आने के वक्त भी वैसा ही हुआ था। आने के वक्त भी हमको अभी 10 घंटा एक जगह खड़ा होना पड़ा था फैमिली लेके। मेन प्रॉब्लम तो शौचालय की होता है लेडीज़ को, आपको पता है। ये हाईवे का ध्यान नहीं दिया, ये स्किप कर गए। हाईवे कैसे जाम नहीं होगा वो उसका ध्यान में नहीं रहा, इसलिए दिक्कत आ रहा है हमको। ये देखिए इसी तरीके के ट्रैवलर्स मिनी बसेस जो आपको इस रास्ते में मिल जाएंगे, क्योंकि कोशिश उन परिवारों की ये हुई, जब ट्रेनों में टिकट नहीं मिला तो परिवारों ने ये किया कि एक साथ एक ग्रुप बना लिया और उसके बाद इस तरीके के बसेस से निकल पड़े। लेकिन बस से निकले, दर्शन किया, दर्शन करके लौटने के बाद की जो दिक्कतें हैं वो इस तरीके से बयां कर रहा है परिवार की ना खाने की सुविधाएं हैं, ना बाहर आप शौचालय जा सकते हैं, महिलाएं जिनको दिक्कत हो रही है। और अभी भी कब ये ट्रैफिक खुलेगा इसकी कोई फ़िलहाल उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और इसी वजह से जो परेशानियां हैं
वो सामने है। महाकुंभ में स्नान करने के लिए यात्री धीरे धीरे कर अब प्रयागराज पहुंच रहे हैं, लेकिन जो लौट रहे हैं उनको किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। और अगर आप भी 12 फरवरी को महास्नान के लिए प्रयागराज जाना चाहते तो ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए जो इस वक्त मैं आपको जीटी रोड से दिखा रही हूँ। चूँकि मैं सासाराम रोहतास में मौजूद हूँ और ये जो आपको लंबी ट्रकों की कतार नज़र आ रही है और इस ट्रकों की कतार के बीच में आपको बसें भी दिख रही होंगी, हरे और लाल रंग की जो मेरे सामने दिख रही है, और कई छोटी गाड़ियां भी हैं जो इसी भीड़ में है। वजह यह है कि ये सभी लोग, इनमें जो तीर्थ यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया और फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए गए और अब ये जीटी रोड के रास्ते अपने अपने राज्य जो जहाँ से हैं वो वहाँ लौट रहे हैं, उनको 12-12 घंटे का इस ट्रैफिक जाम का, महाजाम का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ एक ओवरब्रिज से, टॉप एंगल शॉट्स, ताकि आप देख सकें कि दूर तक कैमरे से आपको नज़रें जहाँ तक जा रही होंगी, आखिर तक गाड़ियों की लंबी ही कतार नज़र आ रही होगी। और ये गाड़ियाँ खिसक नहीं रही हैं, रेंग रही हैं धीरे धीरे। बीती रात से जो लोग काशी विश्वनाथ से दर्शन कर वाराणसी से लौटे हैं उनको 100 किलोमीटर का रास्ता लगभग 12 घंटे में तय करना पड़ा है। और आगे कितना लंबा रास्ता होगा इसकी फ़िलहाल कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि आगे कब तक वो अपने घर पहुंच पाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सोचा कि हम 12 फरवरी से पहले ही दर्शन कर लौट जाएंगे और इनकी वजह से, चूँकि ये जाम इस ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, मैं जितनी संख्या कहती जाऊं उतनी लंबी संख्या है इन यात्रियों की जो अलग अलग राज्य से कुंभ स्नान करके लौट रहे हैं। और इस रास्ते से दूसरी तरफ, चूंकि यहाँ से तस्वीर नहीं मैं दिखा पाऊंगी, लेकिन इस तस्वीर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लंबा ट्रैफिक जाम है और प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस ट्रैफिक जाम से निपटना। ये आपके सामने है। इन दिनों महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगातार बढ़ता जा रहा है और आस्था के सामने बड़ी चुनौती है महाजाम को पार करना। मैं इस वक्त जीटी रोड पर मौजूद हूँ। प्रयागराज जाने वाली सड़क यानी जीटी रोड, जो इस वक्त सासाराम और रोहतास के बीच की तस्वीर अगर मैं आपको दिखा सकूं, कितनी लंबी कतार आपको गाड़ियों की नज़र आएगी। और चूंकि ये जो रास्ता है जीटी रोड, ये आगे वाराणसी चंदौली बॉर्डर होते हुए प्रयागराज जाता है। ये जो आप लोगों की गाड़ियां देख रहे हैं और जो लोग लौट रहे हैं, लौटने वाले रास्ते पर यानी काशी विश्वनाथ वाराणसी से लौटने वाले रास्ते पर आपको गाड़ियाँ बिल्कुल एक जगह स्टक नज़र आ रही होंगी। और ये बीती रात से इसी तरीके की तस्वीर है। धीरे धीरे कर गाड़ियाँ रेंगती हुई कुछ किलोमीटर बढ़ी और उसके बाद इसी तरह यहाँ पर रुकी हुई है। बड़ी बड़ी ट्रकें हैं और इन ट्रकों के बीच में आपको वो बसें नज़र आ रही होंगी जिन बसों में श्रद्धालु हैं जो एक साथ एक ग्रुप बनाकर काशी विश्वनाथ, अयोध्या और महाकुंभ, जाहिर है दर्शन के लिए गए थे, डुबकी लगाने के लिए गए थे। और उसके बाद जब वो सभी श्रद्धालु लौटे हैं तो ये आप उन लोगों को, उन श्रद्धालुओं को ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इनमें जो छोटी गाड़ियां हैं जो मैं देख पा रही हूँ वो रॉन्ग साइड से किसी तरह गाड़ी निकालकर बढ़ जा रही है, क्योंकि यहाँ से जाने का जो रास्ता है वो खाली करा दिया है प्रशासन ने, लेकिन लौटने का रास्ता यानी महाकुंभ से लौटने का जो रास्ता है वो अभी भी ट्रैफिक से भरा हुआ है। और सिर्फ इस हिस्से में नहीं, दूसरे हिस्से में भी मेरे सहयोगी शैलेश के कैमरे से आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ लगभग 30 से 35 किलोमीटर का ये लंबा जाम इस वक्त नज़र आ रहा है जीटी रोड पर। दोनों तरफ, इस सड़क के दोनों तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। आगे ये गाड़ियाँ कहाँ तक जाएंगी इस वक्त कोई लोगों की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बीती रात से लोगों ने महज 100 किलोमीटर का रास्ता पार किया है। वाराणसी से जिन लोगों ने 100 किलोमीटर का सफ़र तय किया है वो 12 घंटे में किया है और लोगों की उम्मीद इस वक्त कम नज़र आ रही है कि वो आज शाम तक भी पहुंच पाएंगे अपने अपने घर। जाहिर है जो लोग जाना चाह रहे हैं उनके लिए एक तस्वीर है और जो लोग लौट रहे हैं उनके लिए चुनौती तो है ही। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस ट्रैफिक को इस वक्त सुचारू करना। तो देखिए, एक तरफ ट्रैफिक जाम है और इतना लंबा जाम है कि अब लोगों को जुगाड़ का सहारा लेना पड़ा है। और ये एक ट्रॉली में आपको खड़ी महिलाएं नज़र आएंगी। ये परिवार ओडिशा से आ रहा है और चूंकि प्रयागराज दर्शन करके, महाकुंभ स्नान करके और काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद अब कहाँ जाना है? अभी गया जाना है हमको। गया जाना है तो क्या बस तो खराब नहीं हो गई? नहीं, बस खराब नहीं, जाम हो गया है। 35 किलोमीटर से ज़्यादा जाम है। गाड़ी रुक गया हमारा, तो पिंडदान करना है, तो इसीलिए हम अभी चले जाएंगे, ऑटो में जाएंगे रेलवे स्टेशन तक, उससे ट्रेन से चले जाएंगे, फिर हमारा काम चलेंगे, फिर रिलीज होगा तो बस आएगा उधर। क्या नाम है आपका? मेरा लक्ष्मी नारायण बिशोई।
कितनी देर से ट्रैफिक में फंसे हैं? ट्रैफिक कल सुबह 4 फिर 100 किलोमीटर तक आ गए, जाम होते आ गए। अब पूरा जाम हो गया सुबह से 5 बजे से। अच्छा, कितने बजे रात को निकले? हम लोग रात को 10 बजे निकले हैं काशी से। आप समझिए यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? 108 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर। रात 10 बजे से अभी हो गया 12 बज गया, मतलब 14 घंटा से ऊपर यहाँ पर हम लोग को 100 किलोमीटर भी नहीं आ पाए। इसीलिए हमारा कोई जुगाड़ नहीं था मैडम। हम 30 आदमी एक टीम में आए हैं, पूरा 5 फैमिली आए हैं। उड़ीसा से निकल के हम पहले प्रयागराज आए, वहाँ कुछ व्यवस्था ठीक था, लेकिन काशी में कुछ भी व्यवस्था ठीक नहीं है। दिक्कत हुई, ज़्यादा दिक्कत हुई। हम में से 5-6 आदमी ही दर्शन कर पाए और दूसरे कोई आदमी नहीं। क्या नाम है आपका? संध्या। संध्या जी गया जा रही है? यहाँ से हम ट्रेन पे जा रहे हो, स्टेशन पे तो उस पे से गया जा रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है। ट्रेन से जा रहे हैं मतलब क्या है? और बहुत लेट हो रहा है बहन। बहुत लेट हो रहे हैं बहन जी। चलिए, तो आप लोग ट्रेन से या ट्रेन में जगह नहीं मिली तब क्या करेंगे? क्या देखेंगे? ट्राई करेंगे। जनरल बोगी में जाके भी, क्योंकि हम दूर से आए हैं, हमारा शेड्यूल 1 वीक का था, अभी 10 दिन हो गया है और आगे देर होगा तो कोई सर्विस हो गए, कोई बिजनेसमैन होंगे। हम लेट हो गए, 3 दिन लेट हुए मैडम। ये ट्रॉली में परिवार जो है बस से आया इसलिए क्योंकि ट्रेन में टिकट नहीं थी, और बस से आने के बाद, दर्शन करने के बाद अब वापस ट्रॉली का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि ट्रैफिक जाम है। दोनों तरफ यात्रियों को परेशानी हो रही है। ट्रेनों में सीटें नहीं हैं, सीट फुल है, यात्री बस से जा रहे हैं और बस से जाने के बाद ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है।